दोस्तों स्वागत है आपकी इस एक नई और वीडियो में। जो भी फील्ड में काम करते हैं वो काम हमें नहीं मिल पाता। जैसे कि हम इलेक्ट्रिशियन है तो मैं आपको इलेक्ट्रिशियन के तौर पर बताता हूँ कि काम कैसे मिलेगा, क्योंकि तो नए इलेक्ट्रिशियन मकान मालिक आपको ढूंढते हुए आएगा अगर आपका काम और व्यवहार अच्छा रहेगा। क्योंकि हम खुद किसी भी काम को कराने से पहले क्वालिटी, मजबूती, रेट वगैरह सब चेक करते हैं। उसके बैकग्राउंड कैसा है, इससे करता है कि नहीं, समय पे काम कर पाता है कि नहीं। जो भी काम को करते हो उसकी चर्चा लोगों के बीच में होता है, दुकानदार, रिश्तेदारी, ऑफिस या आप जहाँ जहाँ भी जाते हो। अगर किसी से काम कराए और वो काम जो है अच्छा लगा तो आप लोगों से बिना बोले आप रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से लोगों के बीच में चर्चा जब होता है ना, इस बात का ध्यान रखना कि आपका काम पहले के काम से हर बार बेहतर होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये अपग्रेडेड है। फिनिशिंग ऐसा रखो कि बाद में कस्टमर को बोलने का मौका ना मिले कि भाई यहाँ पे होल्डर लटका हुआ है, कि स्विच बोर्ड टेढ़ा है। ऐसे ऑप्शन कस्टमर के पास नहीं आना चाहिए कि आपको चार बात सुनना पड़े। इलेक्ट्रिशियन ऐसा भी होता है जो बीच में काम छोड़ देते हैं, इससे मकान मालिक को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके काम पे भाई बहुत फर्क पड़ने वाला, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर मान के चलो कि ऐसा स्थिति आ जाए कि अगर आपके वजह से किसी भी तरह से साइट का काम रुक रहा है और उस काम को आपने ले लिया है और काम आधा बीच में आप लटका के, मतलब किसी भी तरह से उस काम को रोक रहे हो, आपके वजह से किसी भी कारण से अगर वो काम रुक रहा है, साइड में नहीं जा पा रहे और कस्टमर बोल रहा है कि भाई मेरे को जल्दी काम करके दो, तो उस बीच में दोस्तों आपको किसी अपने पहचान के इलेक्ट्रिशियन को बुला के काम करवा लेना है। उससे भी बात नहीं बन पा रहा है तो वो अपने एरिया में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आप उससे एक बार बात करके उसकी अपनी जो प्रॉब्लम वगैरह है उसको जाके दिखा सकते हो। उसके बाद फिर आप उससे काम करा लो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने काम ले लिया और बीच में ही छोड़ के भाग गया। भाई प्रॉब्लम क्या है, आप अगर आपको लगता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है मैं कस्टमर को बता सकता हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इस अगर प्रॉब्लम को बता दूँ और नीचा होना पड़े, तो कस्टमर को नहीं बोलना है कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो चुका है तो मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुला के इस काम को करा लीजिए। तो ऐसा नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने आपको बोला ना कि आप किसी दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। भाई चलो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, ऐसे करके आप उससे काम करा लीजिए। आपका जो काम करने का तरीका रहेगा ना, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ भाई ये काम जैसा भी है, जो भी स्थिति है, हर एक सिचुएशन पे ये अच्छी तरीके से काम किया है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम को लेना पड़ता है और सोच समझ के जो है बात करना पड़ता है। मान के चलो हमें काम तो मिल गया, क्या करें, इलेक्ट्रिशियन है और हमें एक फोन कॉल आता है, कोई बोलता है कि भाई हमें 2-3 रूम का जेरी पाइपिंग कराना है। डायरेक्टली आपका चार्ज जो पूछेगा, आप भाई कितना चार्ज लेते हो, सारा बात जो है ना आपको फोन में नहीं करना है। आपको बोलना है कि भाई देखो, जब तक मैं साइट को देख नहीं लूँगा कि काम कैसा होगा, एक रूम में कितना स्विच बोर्ड रहेगा, कितना पॉइंट रहेगा, तो उस हिसाब से मैं आपको रेट बताऊंगा, ठीक है। तो आप जाओ साइड में, जैसे कि एक रूम में आप कितना बोर्ड चाहते हो, कितना लाइट का पॉइंट देना है, वे स्विच रहेगा या नहीं रहेगा, पावर प्लग रहेगा या नहीं रहेगा, टॉयलेट में गीजर का पॉइंट देना है या नहीं देना है, किचन में चिमनी का पॉइंट देना है या नहीं देना है, फैन है, एग्जॉस्ट है, ये सब क्लियर कर लो। उसके बाद फिर आप अपना रेट बताना। अब यहाँ पर रेट जो है दो तरह से डिसाइड होता है। एक काम होता है जो कि नॉर्मल फिटिंग होता है, जिसमें कोई भी तरह का फॉल सीलिंग वगैरह नहीं रहता है, सारा पॉइंट दीवार में रहता है, लाइट वगैरह का, जिसे हम नॉर्मल फिटिंग कहते हैं। तो देखिए मैं जो है गांव एरिया में रहता हूँ, इधर ना 10 रुपये स्क्वायर फीट चलता है और 3-4 रूम है, रूम के हिसाब से बात कर लेता हूँ कि भाई ठेका में मैं इतना में कर लूंगा। देखिए गांव में 10 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है, तो इसका रेट शहर में क्या होगा। तो शहर में जो है ये इसका जो रेट है, नॉर्मल फिटिंग का रेट है 12 से 15 रुपए नॉर्मल फिटिंग का रेट है, स्क्वायर फीट में चलता है। रनिंग फीट के हिसाब से इसकी नापाई की जाती है। बात की जाए तो दोस्तों फॉल सीलिंग जो है कुछ इस टाइप से इसकी वायरिंग होता है और इसमें जो है पॉइंट्स बहुत सारा होता है, काम वगैरह बहुत सारा करना। फॉल सीलिंग के रेट मैं बताऊं तो गांव एरिया में 12 रुपए से 15 रुपए के बीच में है। शहर में फॉल सीलिंग की बात की जाए तो उस 15 से 18 रुपए और 20 रुपए भी चला जाता है। अपना ठेके में बात कर लेता है कि भाई अगर मेरे स्क्वायर फीट में इतना बन रहा है, इसको नॉलेज होता है कि मतलब ये जो मकान है कितना लगभग कितना है, लमसम 3-4 रूम है, हॉल है, किचन है, वो सबको डिवाइड करने के बाद ना, जोड़ घटा करने के बाद वो अपना ठेका के हिसाब से एक रेट तैयार कर लेता है और उसको बोल देता है कि भाई मैं इतना में कर लूँगा। अगर आप स्क्वायर फीट में कराते हो तो रेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, उसके हिसाब से आप मेरे को ठेका में आप इतना दे देना, जो कि स्क्वायर फीट में आपको 4 से 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है। तो उससे क्या कस्टमर को क्या लगता है कि भाई देखो ठीक है, जैसे भी है ये बंदा
कम रेट में काम कर रहा है। हमने सारा बात तो क्लियर कर लिया कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करना है, कौन सा पॉइंट देना है कस्टमर के बीच और आपके बीच में जो पूरा बातें हैं वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, जो भी रेट में बात करना है, बात आती है पेमेंट लेने की, तो इस बीच में आपको देखना है, इलेक्ट्रिशियन को देखना है कि कस्टमर कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर क्या ढूंढता है, फेमस इलेक्ट्रिशियन जो भी पुराना हो, 4-5 साल अच्छे काम करता हो। ठीक, अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रिशियन को भी मतलब एक हक बनता है कि वो भी एक डिसाइड करे कि ये कस्टमर कैसा है, कि पैसे देने में क्या है, कैसा है। तो इलेक्ट्रिशियन को वो भी ध्यान देना है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। कई लोग क्या होता है कि काम वगैरह करा लेते हैं, पूरे मकान बना रहता है, तो उन लोगों से भी पूछना है कि भाई इसका आदत वगैरह कैसा है, पेमेंट वगैरह ठीक ठाक तो कर देगा कि नहीं। देखिए, अगर आपके पहचान का है तो बात तो अलग है कि उनसे आप पैसा निकलवा लोगे, आपको पता है, तो आप उसको मत बोलिए पेमेंट वगैरह के लिए कि हाँ, कोई भी हो, किसी के काम लेने जाओ तो आप एक बार ये पूछ लेना कि भाई इसका पेमेंट वगैरह कैसा रहेगा। तो जैसे कि हम मान के चलो खाली झीरी बस का हमें काम मिला है, और अगर कस्टमर बोल रहा है कि भाई खाली इसी बस का काम मेरे को काम कराना है ना, तो उस बीच में अगर बात हुआ है तो आप वो सारा काम कर दो, क्योंकि 1-2 दिन में ही काम हो जाता है ना, और आपको पेमेंट भी तत्काल नहीं देना पड़ता है किसी हेल्पर को या मिस्त्री को। तो अगर आगे पीछे होता है पेमेंट के लिए तो आप अपने ही जेब से भी दे सकते हो, उसकी बात नहीं है। तो आप कस्टमर को उतना परेशान मत कीजिए, कोई भी तरह से काम मिल सकता है। तो अगर काम बड़ा है ना, तो आप पेमेंट के बारे में ना एक क्लियर कर लो, मान के चलो लमसम में 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट है ना, और वहाँ पे आपका रेट जो है कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये बढ़ रहा है। तो आपका काम जो है 10 से 15 दिन में हो जाएगा। तो आप उसमें एक एग्रीमेंट करा लो कि भाई मेरा काम जो है इतना स्क्वायर फीट का है, कितना मंजिल का है, कौन सा आप काम कर रहे हो यहाँ पे, और ठेकेदार या मकान मालिक के बीच में और आपके बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे भाई अच्छे अच्छे लोगों का ना पैसा देख के नियत खराब हो जाता है। आप काम तो कर लोगे, लेकिन उसके नियत में जब पैसे देने की बारी आती है ना, बेईमान हो जाता है, वो भगने लगता है, भाई कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये सब सुनना पड़ता है। और 2-4 हज़ार के लिए कोई अपना क्रेडिट खराब नहीं करता, 2-4 हज़ार तो यूं ही दे देते हैं। हाँ, हालांकि 2 दिन 3 दिन घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब बातें को आपको ध्यान में देते हुए आपको काम वगैरह करना है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों अपने एरिया के हिसाब से क्या मतलब मार्केट में माहौल चल रहा है, कौन कस्टमर कैसा है, आपको सब समझ में